हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। या दोस्तों, आज फिर से वीडियो बनने वाला है दीपिका मैडम और शोएब इब्राहिम पे। ये वीडियो खासतौर पे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप ही लोगों के कुछ मैसेजेस आए हुए थे। आप ही लोगों ने टॉपिक दिया था कि इस टॉपिक पे भी कुछ वीडियोस बनने चाहिए, तो हम लोगों ने उस मुद्दे को खंगाला है, उठाया है। हमारी टीम काफी सक्रिय है, वो तुरंत ही आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई भी उचित देती है। आप लोग देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये दो नाम जो आप लोग जानते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये चलते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि आजकल तो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए लोग कुछ भी करते चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अगर लोगों के व्यूज डाउन होते हैं तो वो क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। मैं पिछले वीडियोस में भी दिखा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। कोई कपड़े उतार करके नाच रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुहाग रात तक के वीडियोस भी बना रहा है। फिर उसके बाद भी अगर मन नहीं भरता तो आपस में पति पत्नी तलाक का ड्रामा करते हैं। फिर कुछ दिन बाद पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस हो जाता है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। भाई, यहाँ तक कि भाड़े के वकील भी आ जाते हैं वीडियोस को बनाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। ऐसा वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें होंगी, आप लोग भी खंगालते होंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से वीडियोस मिल जाती होंगी। तो इसी व्यूज के कटघरे में आज हम लोगों ने उतारा है मोहतरमा और भाईजान को। जी हाँ, जिन्हें काफी सपोर्ट मिलता है आप लोगों के, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है इनकी। आप लोग देखेंगे तो वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे पता भी है कि अलग अलग नामों से हो सकता है कि यही उनके रिप्लाईज भी देते होंगे। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग दीजिए, अच्छा है, आपका कंटेंट है, आपकी प्रोफाइल है, उस पर कमेंट्स आते हैं तो रिप्लाई करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, तो आप लोग करिए, उससे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की। पिछले दिनों क्या हुआ आप लोगों को सब कुछ पता है। इनके अच्छे खासे जो व्यूज जा रहे थे, वो अचानक से ये पहलगाम का जब मुद्दा हुआ था तो उसके बाद जब इनकी जबरदस्त वाली ट्रोलिंग शुरू हुई। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनके उस समय के वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। कहीं तो ये जनाब पापी पेट का सवाल है एंड ऑल, ये सारी चीजें कहते नजर आए हुए थे। तो उस पर भी वीडियो हम लोगों ने बनाया था। तो जब इनकी ट्रोलिंग शुरू हुई, अच्छी खासी सब कुछ हुई। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है ना, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इन लोगों का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है ना, वो ड्रामे के इर्द गिर्द होता है। ये लोग, आप लोग जानते ही हैं कि टीवी एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो टीवी आर्टिस्ट अपने जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। भाई, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं सिमर हूं या फिर सच में वो दीपिका मैडम हूं, जो भी। तो इनको वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है। ये अपनी रियल लाइफ में भी ड्रामा, एंड आपको पता ही है कि ब्लॉगिंग चैनल है इनका, ब्लॉगिंग दिखाती है डेली रूटीन एंड ऑल। तो उससे भी ये निकल ही नहीं पा रही है। तो ड्रामे कूट कूट करके भरे हुए हैं। जब पहलगाम पे हुआ तो ट्रोलिंग शुरू हुई, व्यूज डाउन हुए, तो फिर पता चला कि नहीं, दीपिका जी बीमार है। भाई, हो सकता है, ठीक है, बीमार, बीमारी किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। भगवान उन्हें अच्छा किए, स्वस्थ किए, और उन सारी चीजों को एक किनारे छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज, जब अब ब्लॉगिंग्स बनने लगी तो इनकी उछल कूद एक्टिविटीज एंड ऑल देख करके ना, मन में एक सवाल आता है कि कहीं ये सिंपैथी गेन करने का कोई हथकंडा तो नहीं था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये जब वीडियोस हम लोग बनाते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में आते हैं कि कहीं ये भी कुछ ऐसा तो नहीं था। तो कहीं ना कहीं सवाल आता है मन में, क्योंकि कभी आप जियो मॉल में पहुंच जाती हैं, कभी आप दंड बैठक करने लगती हैं। और इनके भी वीडियोस के, मैं बताऊं, एक जो मुद्दा होता है ना, वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जब भी इनके कंटेंट के वीडियोस के व्यूज डाउन होने लगते हैं तो ये रूहान को आगे कर देते हैं। रूहान मतलब इनका बच्चा, उसे आगे किया, फिर उसके बाद उसकी सारी एक्टिविटीज कराना, बंदर का नाच कराना एंड ऑल, ये सारी चीजें कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे वीडियोस बनाएंगे। फिर उसके बाद उस पे व्यूज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चों के हम लोग बहुत प्रेमी होते हैं। बच्चे क्या एक्टिविटीज करते हैं, बचपन, हर कोई अपना बचपन सिर्फ एंजॉय कर पाता है, उसे देख नहीं पाता है। तो दूसरों के माध्यम से हम अपने बचपन को देखते हैं, जीते हैं। तो इनका भी वही है, वो एक ट्रम्प कार्ड है कि जब कभी भी व्यूज डाउन होगा, रोहान को आगे करेंगे, उसी के इर्द गिर्द वीडियोस बनाएंगे, व्यूज उठा, फिर उसके बाद इनकी डेली की नौटंकी शुरू। फिर उसके बाद व्यूज डाउन हुआ तो फिर रोहान को आगे कर देंगे। हालांकि ये इन्हीं के साथ नहीं है, मैं पर्सनली इन्हीं को नहीं कह रहा हूँ, ये सारे यूट्यूबर्स के साथ होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कड़वा है मगर सच है। आप लोगों को बता दूं एक चीज की, आजकल जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये सारे ऐसा लगता है ना कि बच्चे ही पैदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, सच बात है ये, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जिसे भी एडमायर करते हो, जो भी आप लोगों के फेवरेट हैं यूट्यूब पे एंड ऑल पे, आप लोग देख सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रही है। भाई, बच्चा पेट में आता है तब से ले करके बच्चा 5 6 7 8 साल तक का हो जाता है, तब तक इनकी कंटेंट चलती ही रहती है। पेट में आया, प्रेगनेंसी किट दिखा दी है कि हाँ देखो, आ जाए ये। पहली बार बच्चा चलना शुरू किया तो नहीं नागिन के जैसे चल रहा था या फिर सीधे चल रहा था। पहला वर्ड इसने क्या बोला, पहला खाना इसने क्या खाया। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट मंथ बर्थडे, सेकेंड मंथ बर्थडे, थर्ड मंथ बर्थडे।
हम लोगों को पता ही नहीं हुआ भाई। जो लोग 29 फरवरी के पैदा होते हैं ना, उनका बर्थडे 4-5 साल में एक बार आता है, लेकिन यहाँ 12 महीने में 12 तरह से बर्थडे मनाए जाते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट को बना करके ये जो सारे हैं अपने ड्रामे, अपना दुकान चलता रहता है। ठीक है, तो इनके साथ भी यही हुआ। अब क्या हुआ कि रूहान को आगे करके सारी चीजें चल रही है, अच्छी खासी हो रही है, लेकिन आदमी एक ही तरह के कंटेंट कब तक देखेगा भाई? एट द एंड आपको करना वही है। आप अपने घर के काम दिखाएंगे, आपने आज चिकन रोगन जोश बनाया, आपने ये बनाया, आपने वो बनाया, आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, लोग बोर हो जाते हैं। फिर इनके व्यूज होने लगे डाउन। अब व्यूज डाउन होने लगे तो कुछ तो चाहिए ना उसे उठाने के लिए। भाई कहाँ आपके मिलियंस में व्यूज? आप जब ये इनका हुआ था ऑपरेशन एंड ऑल, तो उस समय इनके जो वीडियोस के व्यूज थे ना, वो ट्रेंडिंग में चल रहे थे। मतलब आप सोचिए कि आप अगर अपने मोबाइल फोन पे यूट्यूब को ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो झट से इनके वीडियोस आ जाते थे सामने। लेकिन फिर उसके बाद व्यूज ऐसे डाउन हुए कि 3-4 लाख के आसपास इनके व्यूज चल रहे। अब चाहिए था कुछ नया मुद्दा। तो आप लोगों को एक चीज पता होगा, या फिर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इनकी माता जी को है ना, वो दर्शक बहुत पसंद करते हैं। हम भी पसंद करते हैं। माता जी हैं, वो निर्छल स्वभाव की लगती हैं। ठीक है, कोई भी उनके अंदर ये मतलब दोहरा कैरेक्टर नहीं दिखता है। दिखता है जो ऊपर है वो अंदर है, वो चीजें दिखती हैं। तो लोग उन्हें वीडियोस में देखना पसंद करते हैं, और इनके जो वो है ना ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो उसमें कमेंट भी आते हैं कि माता जी को दिखाइए एंड ऑल, ये सारी चीजें तो लोग पसंद करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक वीडियो उठा करके, जिसमें माता जी, जाहिर सी बात है किसी की भी बच्ची हो, हमारे माता पिता हो, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उनको लगता है, दुख होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो वो अपने इमोशंस को नहीं रोक पाते हैं। वही हुआ, माता जी को उन सब चीजों के बारे में बोल करके फिर माता जी इमोशनल हुई। उस वीडियो को धड़ाक से इन्होंने डाल दिया। अब डाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई व्यूज भी तो चाहिए, खर्चा भी तो चलना चाहिए ना, दुकान थोड़ी बंद होनी है। तो मुद्दा वो नहीं है कि आपने अपने व्यूज के लिए ये सब किया, लेकिन मुद्दा ये है कि हर चीजों पे लोगों को गुमराह करना। ठीक, और जो जो हरकतें आप करती है ना, उस पर नजरें होती है लोगों की। क्योंकि अगर आप ही के एक व्यूअर्स में से मैं भी हूं, तो मैं भी कहीं ना कहीं आपके वीडियोस देखता हूं, मैं भी उन्हें देखता हूं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये यहाँ पे सही नहीं है, वो वहां पे सही नहीं है। और जो सही नहीं है वो सही नहीं है, चाहे किसी के भी बारे में हो, मेरे बारे में हो, आपके बारे में हो। और जो सही है वो सही है। जो सही चीजें होती है उसे अप्रिशिएट करते हैं, और जो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं उसके बारे में बोलते हैं। तो अप्रिशिएशन वाली चीजें भी हमने आपको बताई हुई हैं। तो ये चीजें जो कि लगी मुझे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये सारी चीजें चल रही थी। आप लोगों को बताऊं, जब ये हॉस्पिटल में थी तो इनके सारे कार्यभार को जनाब ने संभाला हुआ था। वही वीडियोस वगैरह पे लोगों को अपडेट करते थे कि आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ एंड ऑल। और क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बनी हुई थी कि नहीं, कुछ भी हो, किसी की लाइफ के साथ समझौता नहीं होना चाहिए भाई। उसके लिए सबकी सिंपैथी होती है, मेरी भी है, आपकी भी है। हाँ, अब थोड़ा सा अब मेरे ही व्यूअर्स ने मेरे दिमाग में डाला हुआ है, तो मुझे भी थोड़ी सी उसमें लगती है कि नहीं, कहीं ना कहीं चूक तो नहीं हुई है। बट जो भी है वो तो सामने ही आया। दोस्तों, जब ये हॉस्पिटल में थी तो उसके इर्द गिर्द ना, उसके आसपास के जो वीडियोस थे, इनके वीडियोस वो बहुत अच्छे चल रहे थे, मतलब ट्रेंडिंग में थी, मैंने आप लोगों को बताया। तो उस समय जब वो वहां से डिस्चार्ज होकर के आती है, तब ये वीडियोस बनाती है अपने ऊपर, मतलब कि अल्लाह की रहम से मैं आ गई, सही सलामत हूँ, ऐसे है वैसे, मतलब कुछ वीडियोस ऐसे ही चले। उसके बाद लोग पकने लगे। फिर जब व्यूज इनके डाउन होने लगे, तब इन्होंने माताजी वाला वीडियो डाल दिया, जबकि ये वीडियो बना हुआ था पहले का। ऐसा किसी ने मुझे बताया कि ये वीडियो पहले का ही, उसी समय का बना हुआ है। भाई सीधी सी बात है, इमोशंस थे, माताजी का लगाव है, बच्चों के प्रति होता है। वो इमोशनल हो गई, भावुक हो गई, तो उन्हें ला करके फ्रंट में वो वाला वीडियो ला करके उठा करके इन्होंने चिप दिया। अब माताजी के नाम से व्यूज बटोरना, अब बटोरने लगी वहां से व्यूज कि माताजी इमोशनल है, वो दिख रहा है। मम्मी जी से पूछना कि कैसा लग रहा है, लोगों को शुक्रिया बोल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। तो माताजी के भावुकता को देख करके फिर से लोग वीडियोस पे आना शुरू हो गए। मोटिव वो नहीं है, बताना ये है कि इन लोगों के तर्कश में एक तीर हमेशा रहती है। एक वीडियोस को, एक ट्रम्प कार्ड को ये लोग हमेशा यूज करते हैं कि रखे रहेंगे, नहीं जब सही वक्त आएगा, जब व्यूज डाउन होंगे, तब हम इसको चलाएंगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये काम करेगा। तो ऐसे ही इनके वीडियोस में ये चीजें चलती रहती हैं। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया ना कि पहले ये लोग रूहान को उठाए थे। अब रूहान के वीडियोस चलते हैं, जिस वीडियोस में वो दिखता है ना, उसमें चलते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज लोग देखते हैं, तो वो चलता है। तो बीच बीच में अपना डाला, व्यूज डाउन हुए, रूहान को उठा दिया, फिर उसके बाद व्यूज डाउन हुए तो माता जी का पुराना वीडियो उठा करके डाला। ये यही सारी चीजें ये लोग करते रहते हैं। आखिर एट द एंड यही बताना है कि ये लोग ड्रामे से बाहर निकल ही नहीं पाते, हर चीज में ड्रामा ही होता है इनके। और उनके लिए जो वीडियोस को देखते हैं ना, ठीक है, अच्छा है, प्लेटफॉर्म पे है, आपको दिखेगा, आप देखिए। जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ना उनके चक्कर में अंधे बन करके मेरे प्रोफाइल पे कूद करके मेरे वीडियोस पे ऐसे नेगेटिव कमेंट करके आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देखता सब है। आप लोग अंधे हो गए हैं, दूसरी बात है। आप लोग देखिए, आप लोग जिस नजरिए से देखना चाहते हैं देखिए,
भाईजान भाभी जान है आपकी, आप लोग कहते हैं, तो फिर देखिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे नेगेटिव सुनाने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। ठीक है, वो चीजें जो सत्य है वो सत्य है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। मेरे बारे में हो, आपके बारे में हो, किसी के बारे में हो, वो छुपता नहीं है। तो आप लोग अगर आकर के मुझे ये नेगेटिव कमेंट्स देंगे कि नहीं तुमसे क्या मतलब है नॉल, तो उनसे कह दो ना भाई कि पब्लिक प्रोफाइल में ये सारी चीजें बनाना बंद कर दें। वीडियोस बनाएंगे नहीं तो लोग बातें नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद ट्रोलिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसी एक्टिविटीज अगर आप लोग करोगे तो ट्रोल तो होना ही पड़ेगा। उसके लिए वो लोग तैयार होंगे, लेकिन आप लोग जो उनके मुरीद बने फिर रहे हैं ना, तो आप लोगों को उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोगों के इमोशंस पे वो पैसे छाप रहे हैं। उनके वीडियोस बना के अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पैसे छाप रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रोलिंग होगी। अगर आप गलत करोगे तो ट्रोल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी निगेटिव अगर लिखेंगे तो आप उसी लहजे में जवाब भी पाएंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मैं तो कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, लेकिन है ना कि मेरी भी एक मर्यादा है सहनशीलता की, तो वो अगर टूटेगी तो फिर आप लोग भी सुनेंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।